लेकर हम दीवाना दिल। कौशल भैया, थाने चलते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। ठीक है। जब बच्चा सम्राट ने चुराया है तो थाने जाकर क्या करेंगे? अरे तो सम्राट जी गए हैं ना ढूंढ कर लाने के लिए। लेकिन अगर उनसे पहले पुलिस को ध्रुव मिल जाएगा तो उसमें कौन सी गलत बात है? एकदम सही बात कह रही है रति। थाना चलते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, और फिर बेटा इसका है तो यही ना पुलिस को बताएगी कि वो कैसा है कैसा नहीं है ना? तो तुम का जाके वहाँ क्या करोगी? हम लोग जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने, है ना? ठीक है माँ जी। तारा, तब तक अगर तुम और कौशल जी सम्राट जी को एक बार फिर से समझा दो ना प्लीज, कि वो मेरे ध्रुव को मुझे लौटा दे प्लीज। हाँ, ढूंढ रहे हैं। सम्राट जी सुनिए ना, एक काम कीजिए। ठीक है। ध्रुव, डरो मत ध्रुव। दादी है तुम्हारी। दादी, ये लो, खेलो इससे और डरो मत, है ना? आजा 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 दादी की गोदी में आजा। रति, चाल तो हमने अच्छी चली है। हम दोनों मिलकर ध्रुव को यहाँ ले आए और वहां तारा के कहने पे सम्राट ध्रुव को खोजने के लिए भटक रहा होगा। हाँ, और अगर सम्राट ध्रुव को नहीं ढूंढ पाया तो तारा को घर छोड़कर जाना पड़ेगा, और यही तो हमारा मकसद था। अब जाकर हमारा मकसद पूरा होगा। वाह, क्या साजिश रची है। आप दोनों ने मिलकर माँ की ममता को ही साजिश बना दिया। तारा, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सम
पता है आप दोनों से गलती कहाँ हो गई? आप दोनों थाने के लिए निकल तो गए, लेकिन अपना मोबाइल भूल गए। फिर हमने सोचा कि बिना मोबाइल के आप ध्रुव की फोटो दरोगा को कैसे दिखाएंगे, तो हमने सम्राट जी को फोन किया कि वो अपना फोन लेकर थाने आ जाए, क्योंकि उनके फोन में ध्रुव की उस दिन की सोई हुई फोटो है। फिर हम पीछा करते करते जब थाने के लिए आ ही रहे थे, तो देखा कि आप दोनों थाने की तरफ ना जाकर दूसरी तरफ मुड़ गए। सब लोग को लग गया होगा ना कि हम लोग थाने चले गए, लेकिन जल्दी से चलो ध्रुव के पास गोदाम में, है ना? हाँ, वो अकेले रो रहा होगा। हाँ। ये दोनों थाने की तरफ ना जाकर यहाँ कहाँ जा रहे हैं? फिर आपका पीछा करते करते हम यहाँ तक आ गए और आप दोनों का सच हमारे सामने आ गया। घर चलिए, अब हम ये बात सबको बताएंगे। आइए। ए, छोड़ हाथ। घर चलिए आप। तारा, हम कह रहे हैं हाथ छोड़ो। माँ जी, ये बात हम सबको बताएंगे। आप घर चलिए। तारा, हाथ छोड़। घर चलिए। अरे तो क्या गलत की है? अपना औलाद के लिए की, जो भी की, अपना औलाद के हक के लिए की। और फिर हम भी देखना चाहते थे कि सम्राट एक बाप के रूप में अपना बेटा के लिए कितना तड़पता है। माँ जी, सम्राट जी की तड़प देखने के लिए आपने उनके ऊपर अपने ही बेटे को किडनैप करने का इल्जाम लगा दिया। वाह, ये बात तो हम सबको बताएंगे। ये सच सबके सामने आएगा। घर चलिए। तारा, हम कह रहे हैं हाथ छोड़। नहीं, आप घर चलिए। तारा, हाथ छोड़ कह रहे हैं आप। हमने कहा ना, घर चलिए। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, ऐसे। अगर आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं उठा सकती ना आप, तो थप्पड़ मारने का भी हक नहीं है आपको। तुम भी हाथ छोड़ दो तारा। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये इन सबकी साजिश है। और थैंक यू तारा, तुमने इस साजिश से हमें बाहर निकाला। और एक बात, आप लोग कुछ भी कर लीजिए, अब हमें और तारा को अलग नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। तारा, हम तुमसे कह रहे हैं कि ये बच्चा हमारा नहीं है। और जब से ये दोनों हमारी जिंदगी में आए हैं ना, हमारी जिंदगी नर्क बना दी इन लोगों ने। बस सुबह तक का इंतजार है सम्राट जी। सुबह डीएनए रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि किसने किसकी जिंदगी नर्क बनाई है। चलो तारा, यहां से। ध्रुव, चलो चलो चलो। हमारा पोता। ये सब तमाशा के बाद तसल्ली मिल गया ना तुमको कि ध्रुव सम्राट का बेटा है? बोल हाँ या ना। बोल हाँ या ना। अम्मा, क्या तरीका है ये? तरीका तो ये भी सही नहीं है ना, क्या बार बार झूठ पे झूठ बोलते रहे। तारा, हम तुम्हें समझाते। बाद में समझना और समझाना।
एक औरत होकर दूसरी औरत की माँ होने का सबूत इन कागजों में ढूंढ रही थी तुम? अगर तुम्हें इतनी तकलीफ थी ना तो मुझे बोल देती ना, चली जाती मैं ध्रुव को लेकर यहाँ से। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है तुम्हें? तारा, गलती हुआ है ना? बोल हाँ या ना। हाँ, हुई है गलती, हुई है गलती हमसे, लेकिन तारा को गिराने के लिए आप ये सब तमाशा मत बनाइए। बताओ तारा, हाँ या ना? हाँ। तुम मांग माफी रति से। मांग माफी रति से। इसके ममता के अपमान के लिए, इसके बच्चे के अपमान के लिए, इस खानदान के वारिस के अपमान के लिए मांग माफी। अगर आपको लगता है कि ये सच सामने लाने के लिए हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए, तो हम आपसे माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कोई भी औरत वो सच इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकती जो उसके और उसके पति के बीच है। लेकिन अब सच तो सबके सामने आ ही गया है ना। ये तो सच है ना कि मैं सम्राट जी की पहली पत्नी हूँ, चाहे फिर हमारा तलाक ही क्यों ना हो गया हो। साफ साफ लिखा है इसमें, इसका बाप सम्राट सिंह ही है। सम्राट, अरे दादा, आप कहाँ चले? आज स्कूल नहीं जाएंगे का? दुख के कारण? दुख ही है तारा के लिए, और ये बात का भी दुख है कि घर की छोटी बहू तारा है। फिर भी तारा के दुखी होने पे आप सबको मजा आ रहा है ना। और स्कूल जाएंगे और बच्चों को भी सिखाएंगे कि किसी के दुखी होने पर उसमें अपनी खुशी ना ढूंढे। ध्रुव, चलो हम कैरम खेलेंगे, है ना अम्मा? जा जा चलो जा। तारा और सम्राट के बिछड़ने का समय शुरू होता है अब।
ये सब तमाशा के बाद तसल्ली मिल गया ना तुमको कि ध्रुव सम्राट का बेटा है? इसके ममता के अपमान के लिए, इसके बच्चे के अपमान के लिए, इस खानदान के वारिस के अपमान के लिए मांग माफी। अगर आपको लगता है कि ये सच सामने लाने के लिए हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए तो हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। का नहीं होना चाहिए था? जो हुआ नहीं रुके पापा, वो एकदम में सही हुआ। अरे बबुआ जी इतने दिन से अपने खून को मानने से इनकार कर रहे थे, और आज जब बबुआ जी और ध्रुव का बाप बेटे होने का सबूत मिल गया तो आप कह रहे ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। इलू के पापा, आपको तारा की खुशी और उसकी भलाई के अलावा और कुछ दिखता है? और कोनो के हंसी खुशी से कोनो फर्क पड़ता है आपको? फर्क पड़ता है पद्मा, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन तारा के लिए फिक्र होती है, काहे कि घर में सबसे सही तारा है और उसी के साथ हमेशा बुरा होता आ रहा है। गुलाब, संभालो अपने आप को। हम ठीक है, हमें अकेला छोड़ दीजिए और आप जाइए यहाँ से। हम तुम्हें कुछ कहने लायक तो है नहीं, बस इतना कहना चाहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं गुलाबो। तो आपको उसी प्यार की कसम, आप प्लीज यहाँ से जाइए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। गुलाबो, आप प्लीज जाइए ना। अकेले न रहना, रहो, एक दिन, एक जन्म, एक साल, लेकिन हम यहीं खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे हम तुम्हें गुलाबो, यहीं खड़े हैं हम, कहीं नहीं जाएंगे। सम्राट ने अपनी जिंदगी में इतने कांड फैला रखे कि जिसकी वजह से तारा को इतनी तकलीफ हो रही है। हमें सम्राट के शरीर में रहना होगा ताकि हम अपनी तारा को हर एक तकलीफ से बचा सके। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। चलो अब तुम आराम करो, हम अभी आ रहे हैं। सूरज! लड़ना है? इतने ताकतवर नहीं हो कि हमें हरा दोगे। सूरज!
छोड़ो मैं सम्राट, छोड़ो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम सही नहीं कर रहे हो सम्राट। चल, तुझे बाबा के पास लेके चलते हैं, वहीं मोक्ष मिलेगा तुझे। ना, बहुत रह लिया तू इस दुनिया में और हमारे शरीर में। तेरे जाने का वक्त आ गया है सूरज, और तेरे जाने के बाद रति और तारा से हिसाब हम करेंगे अपने तरीके से। तारा को तुम कुछ नहीं करोगे सम्राट। सम्राट, सम्राट तुम ठीक नहीं कर रहे हो सम्राट। सम्राट छोड़ दो, सम्राट छोड़ दो। मैं सम्राट छोड़ दो, मैं छोड़ दो। सही नहीं होगा तुम्हारे साथ, हम छोड़ रहे हैं, हमें छोड़ दो सम्राट। बाबा, बोलो। इस भूत ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, इसे मोक्ष दिलवाओ। बर्बाद हमने नहीं की है, बल्कि इसने तारा की हुई है। और तारा की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और करते रहेंगे। हमें महादेव का आशीर्वाद है। आज से महादेव का आशीर्वाद भी ना खत्म हो जाएगा। और महादेव की शक्तियों को प्राप्त करने का यह मतलब नहीं है कि तेरा इस धरती पर हमेशा के लिए अधिकार हो गया। तुझे जाना पड़ेगा, और संसार का यही नियम है। तुझे अंदाजा नहीं है सूरज कि तारा की जिंदगी में खुशियां भरने की जगह तूने कितने कांटे बो दिए हैं। हाँ, वो एक एक कांटा करके हम निकालेंगे। तूने हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ खेला है ना, अब हम तारा के शरीर के साथ खेलेंगे। बहुत नाच लिया उसने डांस एकेडमी में, अब हम उसे नचाएंगे। तुम कुछ नहीं करोगे सम्राट, तुम तारा को कुछ नहीं करोगे, तुम तारा को कुछ नहीं करोगे सम्राट। गुड बाय सूरज, हमेशा हमेशा के लिए। रुक जाओ सम्राट, सम्राट रुक जाओ सम्राट। तारा को कुछ मत करना सम्राट, रुक जाओ। तारा हमारी है सम्राट। तारा को कुछ मत करना, कुछ मत करना। तू अब मोक्ष पाने की प्रतीक्षा कर। दुनिया की इस मोह माया से बाहर निकल। मोह नहीं है, हमारा रिश्ता है तारा से। भूतों का कोई नहीं होता। तारा हमारे लिए सब कुछ है, तारा हमारी है, उसे कुछ मत करना सम्राट। रुक जाओ सम्राट, तारा हमारी है सम्राट, उसे कुछ मत करना। स्वाहा। तारा तुम्हारी नहीं, सिर्फ हमारी है सूरज, हमारा खिलौना। हम जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे खेलेंगे उसके साथ। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। सम्राट सिंह इज बैक। तारा सिंह और रति सिंह, ऐसे ही खड़ी रहोगी तुम दोनों।
अगले 48 घंटों में तुम दोनों में से कोई एक मरेगा। और मजे की बात पता है क्या है? मारने वाला भी तुम दोनों में से कोई एक ही होगा। और जो जिंदा बचेगी उसके साथ क्या करना है वो हम तय करेंगे। हमने जो कहा समझ आ रहा है ना तुम दोनों को? और 48 घंटे का सर्कस शुरू होता है अब। इस सर्कस का रिंग मास्टर है सम्राट सिंह और आमने सामने वाले दोनों खिलाड़ी में से एक हैं तारा सिंह और रतेश सिंह। और मुकाबला शुरू होता है अब। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।